साल था 1962। चाइना ने भारत पे बंदूकों और टैंकरों की हेल्प से हमला किया। लेकिन आज उसके 60 साल बाद चाइना फिर भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार तैयार कर रहा है। और उस हथियार के लिए ना तो चाइना को बारूद की जरूरत है और ना ही किसी मिसाइल की। उस हथियार का नाम है पानी। जी हाँ, पानी। भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना तिब्बत के पहाड़ों पे एक बहुत बड़ा डैम तैयार कर रहा है। इस डैम का आकार इतना बड़ा है कि जॉर्ज डैम से भी 3 गुना ज्यादा वो बिजली पैदा करेगा। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ बिजली बनाने भर का प्रोजेक्ट है? जी नहीं, ये भारत के सिर पे लटका हुआ एक वाटर बॉम्ब है। जब चीन इसकी हेल्प से जब चाहेगा भारत के नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में और असम में सूखे की आग लगा देगा, और जब चाहेगा तब भारत के नॉर्थ ईस्ट को पानी में बहा देगा और तबाही क्रिएट कर देगा। पर क्या सच में चीन भारत के पानी को रोक सकता है? पहाड़ों पे इतना बड़ा डैम बनाने के पीछे विज्ञान क्या है? और सबसे जरूरी बात कि भारत इसका जवाब देने के लिए क्या तैयारी कर रहा है? आज हम इस वीडियो में इस जियोपॉलिटिक्स और साइंस को समझेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस जियोपॉलिटिकल गेम को समझने से पहले हमें समझना होगा ब्रह्मपुत्र नदी के रास्ते को। ब्रह्मपुत्र नदी का जन्म होता है तिब्बत के पठारों में और लगभग 1700 किलोमीटर चलने के बाद हिमालय को चीरते हुए एक वो बहुत तीखा मोड़ लेती है, जिसे ज्योग्राफी की भाषा में ग्रेट बेंड कहा जाता है। और इसी ग्रेट बेंड के पास आता है चाइना का मेडोंग काउंटी, और इसी मेडोंग काउंटी में चाइना अपना मैसिव डैम क्रिएट कर रहा है। और कमाल की बात यह है कि भारत की बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर दूर है। तो अब आपके मन में आएगा कि चाइना अगर डैम बना भी लेता है तो उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, हमें क्या नुकसान होने वाला है? तो आइए हम समझते हैं कि चाइना किस तरह से इस डैम को वाटर वेपन की तरह हमारे यानी कि भारत के अगेंस्ट यूज कर सकता है। तो चाइना इस बांध को भारत के अगेंस्ट दो तरीके से यूज कर सकता है। पहला, वो सूखे का हथियार बना देगा, यानी कि सर्दियों और गर्मियों में जब भारत के नॉर्थ ईस्ट को पानी की जरूरत होती है, तब चाइना उस डैम के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को रोक देगा, क्योंकि उस टाइम पर पानी की आवक कम होती है और चाइना उस पानी को होल्ड कर लेगा, रोक लेगा। इससे हमारे नॉर्थ ईस्ट में सूखे की आग लग जाएगी और जो क्रॉप्स है वो खराब हो जाएगी। दूसरा तरीका है कृत्रिम बाढ़, यानी कि आर्टिफिशियल फ्लड। चाइना क्या करेगा, जब मॉनसून का सीजन आता है, जब ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत ज्यादा पानी आता है और नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ का खतरा होता है, उस समय चाइना इस मैसिव डैम के सभी गेट्स को एक साथ ओपन कर सकता है, जिससे कि हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी कि असम में और अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा फ्लड आ सकती है और पूरा राज्य बह सकता है। और इस सूखे और फ्लड के अलावा एक नुकसान और है कि ये जो डैम है, ये ब्रह्मपुत्र नदी से बहकर आने वाली उपजाऊ मिट्टी को रोक लेगा, जिससे कि असम और अरुणाचल प्रदेश की जो मैदान है उनकी उर्वरकता यानी कि फर्टिलिटी कम हो सकती है। और ये महज अनुमान नहीं है। सन 2000 में भी चाइना ने तिब्बत की तरफ से पानी छोड़ा था, छोटे डैम से पानी छोड़ा था, और उससे भी अरुणाचल प्रदेश में काफी फ्लड आ गया था। अब सोचिए, अगर ये मैसिव डैम बना लेता है चाइना, तो किस हद तक वो बाढ़ ला सकता है। लेकिन इस बांध का जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो केवल पानी रोकने तक सीमित नहीं है। अगर हम विज्ञान के नजरिए से देखें तो चीन एक ऐसे राक्षस को जगा रहा है जो खुद चाइना को भी तबाह कर सकता है, और उस राक्षस का नाम है भूकंप। विज्ञान के नजरिए से देखें तो जो हिमालय है, हिमालय दुनिया के सबसे नए और अस्थिर पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यहाँ पे दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। पहली है इंडियन प्लेट और दूसरी है यूरेशियन प्लेट। तो दोनों प्लेट्स आपस में लगातार टकरा रही है और इसी वजह से सेस्मिक जोन 5 में आता है। अब समझिए कि जब भी पहाड़ों के बीच में बहुत मैसिव या बड़ा डैम बनाया जाता है, तो जो पानी है, लाखों करोड़ों टन पानी, वो जमीन पे बहुत ज्यादा दबाव डालता है, और उस प्रेशर की वजह से जो नीचे की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उन चट्टाने हैं, उन पे बहुत ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है, और इस प्रेशर की वजह से अगर जमीन थोड़ा भी सरकती है, थोड़ा भी खिसकती है अपनी जगह से, तो बहुत बड़ा भूकंप आ सकता है। और अगर ये भूकंप आया और वो डैम टूट गया, तो पूरा नॉर्थ ईस्ट नक्शे से
गायब हो सकता है, तबाह हो सकता है। और यही हमारा सबसे बड़ा डर है। तो क्या भारत इस चाइना चाइना की इस दादागिरी को चुपचाप सहन कर रहा है और अपने लोगों को खतरे में डाल रहा है? जी नहीं। भारत ने इसके काउंटर में, यानी कि इसको जवाब, चाइना को जवाब देने के लिए एक प्रोजेक्ट प्लान किया है जिसे द अपर सियांग प्रोजेक्ट कहते हैं। यही भारत का ब्रह्मास्त्र है। जहां पे चीन का डैम है, उससे थोड़ा ही नीचे अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में इंडिया ने एक बहुत बड़ा हाइड्रोस्टैटिक पावर प्लांट प्लान किया है। अभी उसका काम शुरू नहीं हुआ है, प्लान किया है। और ये हमारे लिए एक तरह से प्रोटेक्शन होगा, ब्रह्मास्त्र होगा। जब भी चाइना हमारे इंडिया में आने वाले पानी को अपने डैम के थ्रू रोकेगा, तो ये जो डैम है सियांग प्रोजेक्ट, ये एक रिजर्वायर की तरह काम करेगा और अंदर स्टोर्ड पानी को सप्लाई कर देगा जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी। और जब चाइना सारे डैम खोल करके हमारे नॉर्थ ईस्ट में फ्लड लाने की कोशिश करेगा, तब ये प्रोजेक्ट जो डैम है, ये रिजर्वायर है, ये पानी को होल्ड करेगा और फ्लड आने से रोकेगा। तो दोस्तों, आने वाले समय में ये जो पानी की जंग है, ये और बढ़ने वाली है। चाइना भारत को पिछड़ा हुआ शायद समझता है, लेकिन आज का भारत जवाब देना जानता है और अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। चीन के इस वाटर पॉलिटिक्स पे भारत के करारे जवाब के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि क्या भारत चीन को रोकने में पूरी तरह से कामयाब हो पाएगा? हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।